સોમવારને અમાવસ આવે તો સોમવતી અમાવસ હોવે। એ दिन पीपल तुलसी में जल मौली रोली चावल सिंदूर फूल दक्षिणा से पूजा करे, धूप दीप करे, 108 फल चढ़ावे या साग सब्जी कुछ भी होवे वो पीपल के चढ़ावे। कहानी सुने, 108 या 8 परिक्रमा देवे। ई तरह सोमवती अमावस की पूजा करें। तो आज मैं बहनों थाने सोमवती अमावस की कहानी सुनाऊ हूँ। कहानी सुनाने से पहले मैं थाने यो बताना चाहूँ कि हमारा दो चैनल और भी है, मधुर भजन और आरती के लिए मन रखियो और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एक बार थे जाकर देखियो जरूर। अब मैं थाने कहानी सुनाऊ हूँ। थाने चौकी लागे तो लाइक करियो, थारे सगा संबंधी के साथ शेयर करियो और थे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करियो। एक साहूकार के 7 बेटा 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने ने आतो। जोगी ने साहूकार की बहुआ भिक्षा देती तो ले ले तो बेटी देती जद कौनी ले तो और कह तो भाई है तो सुहागन पर भाई के भाग में दुआग लिखो है। यह बात सुन सुनकर भाई सुक्कन पड़ गई। माँ पूछी कि भाई तू सुख क्यों है और सुस्त क्यों रहवे है। बाई बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने आवे है जी को बोले बाई की चूनड़ी में भंग है। बाई है तो सुहागन पर बाई के दुहाग लिखो है। यह बात सुनकर माँ बोली कि काल मैं सुनूंगी। माँ लुक के बैठ गई। जोगी भिक्षा लेना आयो, बाई भिक्षा देने लगी तो और बाई बात बोली। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली कि जोगी एक तो मैं थाने भिक्षा देवा हाँ ऊपर से तू माने गाली देवे। जोगी बोलियो मैं तने गाली को नहीं देऊं, सच्ची बात बोलू हूँ, एक लिखो है सो ही कहूँ हूँ। जद माँ बोली कि तने यो बेरो है कि दुहाग लिखो है और यो कया टलसी। जोगी बोलियो कि 7 समुंदर पार एक सोना धावन रहवे है जी की सोमवती अमावस करे है। अगर बा आकर आपको फल देव देवे तो टल जासी, नहीं तो ब्याह होवेगो जब हीरा को सुबीन ने सर्प डस लेवेगो। या बात सुनकर माँ बहुत रोन लगी। पीछे सोना धावन के पास चाली। रास्ते में बहुत धूप पड़न लगी तो एक पीपल का पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंख का बच्चा रहवा था। जीका ने सर्प आकर डसन लाग्यो तो साहूकार ने उन्होंने मार के ढाल कानी दे दियो। गरुड़ पंख नहीं आया तब यह सब देखने लगा तो साहूकार ने के चोंच मारन लाग्या। साहूकार ने बोली कि मैं तो थारा बच्चा ने जीवाया है, मारन वाली बैरी तो ढाल के नीचे मरो पड़ो है। जना वो बोलो कि तू मारा बच्चा जीवाया है, तू कुछ मांग। साहूकार ने बोली कि पहली मने बाचा दे। वह बोलो कि बाचा सो बाचा उकू तो धोबी कुंड के कांकरी हो। जब साहूकार ने बोली कि मैंने 7 समुंदर पार सोना धोबन के घरा छोड़ आ। उठे जाकर साहूकार ने सोची कि इन्हें कया राजी करा। सोना धोबन के 7 बेटा भगवा थी जी की 7 भगवा काम करन ताई रोज आपस में लड़ती और काम भी कोनी करती। रात ने सब कोई सो जाता तो साहूकार ने सोना धोबन के जाती और घर को सारो काम करती। गोबर थापती, गाया ने नुहाती, घर धोती, रसोई करती, चौका बर्तन करती, पीसती, कपड़ा धोती, पानी भरती और दिन उगने के पहली चली जाती। भवा सोचती थी कि सारो काम कौन करे है, आप सरी में पूछती भी कोनी। एक दिन सोना धोबन
बउआ ने पूछी कि आजकल थे लड़ो भी कोनी और काम भी ठीक करो हो सो कौन सी करे है। भौवा बोली कि सासू जी काम तो माने करनो पड़े है, चाहे लड़कर करा या राजी से। सो लड़ाई करने से के फायदो। सोना धोबन सोची कि आज देखो तो कौन सी बहू काम करे है और रात न सोई कोनी। देखे तो एक स्त्री आई और सारो काम करके जान लगी। तो सोना धोबन पूछी कि भाई तू कौन है, तन्ने मारी इसी के दरकार है जिको इतने काम करे है। बा बोली कि दरकार है यदि इतनो काम करूँ हूँ। सोना धोबन पूछी कि तन्ने के चाहिए। साहूकारनी बोली पहली मने बाचा दे। जद बा बोली कि बाचा बाचा उक्कू तो धोबी कंठ पर कांकरी हूँ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के दुहाग लिखो है सो चाल कर सुहाग दे। तू सोमोती करे है जिका को फल दे। सोना धोबन आपका बेटा बहू ने बोली कि मैं तो इके सागे जाऊं हूँ गैल से थारो बाप मगर हो जावे तो तेल घी के कुपा में घाल कर छोड़ दियो। दोनों जनी साहूकारनी के घर आगी। साहूकारनी बेटी को ब्याह मंडगो बीन फेरा में बैठ गो। सोना धोबन बीन के गोडे के कने काचा करवा में काचो दूध और तात को तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप बीन न डसन न आयो। सोना धोबन करवो आगे देकर तात से बांध दियो पर बीन डर के मारे मर गो। जना सोना धोबन टिक्के में से रोली काटी, मांग में से हिंगड़ू काटो, कोया में से काजल काटे, नुआ में से मेहंदी काट के चिटली आंगली को छाटो दियो और बोली कि आज तक जितनी सोमोती करी उनको फल तो साहूकार के बेटे ने लगाया और आगे ने जाकर करूंगी वो मेरी धनी बेटा ने लगायो। इतनो कहता ही बीन उठ के बैठ गो। सब कोई सोमोती की जय जय बोलन लग गया। सोना धोबन पाछी जान लगी तो साहूकार ने बोली कि तू मेरे जवाई ने जीवन दान दियो है सो कुछ मांग ले। बा बोली कि मन तो कुछ कोनी चाहिए, खाली एक कूक सिड़ाव की हांडी दे दे। हांडी लेकर चाली रास्ते में सोमोती आई तो हांडी का 108 और 13 चकपैया करके पीपल के नीचे कहानी कही। 108 फेरी दी और सारा चकपैया पीपल के नीचे गाड़ कर घर आ गई। उठे देखे तो बिकी धनी मागर होड़ो तेल घी के कुपा में पड़े है। जब टिक्के में से रोली काटी, मांग में से हिंगड़ू काट्यो, कोया में से काजल काट्यो, नुआ में से मेहंदी काट के चिटली आंगली को छिटो दियो और बोली कि जो रास्ते में सोमोती करी हूँ ऊको फल मेरा धनी ने लगायो। इतनो कहता ही धनी उठ के बैठ गो। घर कुछ जोशी आयो और बोलियो कि जजमान सोमोती को के करे हो सो देव। सोना धोबन बोली कि मन्ने तो सोमोती रास्ते में आई थी सो मैं तो कुछ भी को नहीं कर्यो, जो कर्यो है सो पीपल के नीचे ही गाड़ दियो। जोशी जाकर खोद कर देखे तो 108 और 13 सोने का चक्कर हो रहा है। जोशी जल्दी जल्दी सारा घरा लायो और कहो कि जजमान इसी इसी फेरी करी है और मन ने कहो दियो कि कुछ भी कोनी करो। सोना धावन बोली यो तो थारे ही भाग से होयो है सो थे ही ले जाओ। जोशी बोलियो कि मेरी तो चौथी पाती हो वे बाकी तो थारी मन होवे जिन्हें दियो। सो नगरी में हेलो फिरा दियो कि सब कोई सोमोती करियो। हे सोमोती मावस जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सबने दियो कहते ने सुनते ने हुकारे भरते ने अपने सारे परिवार ने दियो। बोले सोमोती मावस की जय।